दोस्तों, आज हम यानी आकाशवाणी की टीम आप पहुंचे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गांधीनगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT तकनीकी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी नाम है। शोध, अनुसंधान, प्रयोग और उपयोग का संपूर्ण संयोजन कर प्रौद्योगिकी को महत्तम रूप से आम जनजीवन से जोड़ना IIT का प्रमुख कार्य है। आइए मिलते हैं तकनीकी विद्या के अग्रदूत इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना से, जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं त्रिलोक संघानी। सर, आपका स्वागत है आकाशवाणी के श्रोताओं के बीच में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सभी आपके थ्रू सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार देना चाहता हूँ। सर, वी कैन से IIT खुद एक ब्रांड है एंड अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो सभी की एक वो महत्ता होती है कि हमें IIT में एडमिशन मिले, यानी सभी की एक वो कोशिश रहती है कि वो IIT में एडमिशन मिले। तो IIT और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में क्या फर्क है वो सर आप हमें बताएं। चाहे वो IIT गांधीनगर है, सारे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं IITs में, जिसमें हम बाहर की यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, इंडिया की और बाहर की, और गवर्नमेंट और R&D लैब्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। काफी विजिटिंग लोग आते हैं, विजिटिंग फैकल्टी, और वो हमारे छात्रों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे हमारे छात्रों का एक वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर होता है। इसके अलावा वो छात्र हमारे यहाँ से बाकी जगह भी जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में उनके भाग लेते हैं, और इस तरह से एक जो वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर होता है, जो IIT में पॉसिबल है, बाकी जगह नहीं पॉसिबल है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के छात्रों की, और यहाँ के छात्रों के लिए बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक उनको अवसर मिलते हैं, और वो अवसर उनके लिए बहुत अपने आगे के प्रोफेशनल वर्ल्ड को संयोग करने के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। सर, मुन्ना सर, अगर हम IIT गांधीनगर की बात करें, हमारे यहाँ इस समय बीटेक में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 8 डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इस तरह से हमारे टोटल 8 प्रोग्राम हैं। अभी इसी वर्ष हमने एक IC डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे एक प्रोग्राम शुरू किया है। गुजरात जो है वो भारत का एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, और बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गुजरात में अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं, और IIT गांधीनगर इस क्षेत्र में होने के कारण उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और हमने अपने बीटेक, एमटेक, PhD प्रोग्राम इस साल से शुरू किया है। इसके अलावा हमारे मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं इन सब में। इसके अलावा हमारे कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस में प्रोग्राम है, हमारा अर्थ साइंस में प्रोग्राम है। इस तरह कुल मिला के हमारे पास करीब 13 प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स डिग्री के लिए, एमटेक डिग्री के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस, और PhD प्रोग्राम भी इसी तरह से हमारे 13 डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं। और हमारे ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है बहुत पॉपुलर हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो मास्टर ऑफ आर्ट MA जिसे कहते हैं, MA सोसाइटी एंड कल्चर के नाम से इसको रन करते हैं। हमारे इसके स्टूडेंट्स जो है वो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, और उसके बाद वो केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका प्लेसमेंट होता है। बहुत से लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और काफी ऊंचे ऊंचे पदों पे और ऊंचे ऊंचे क्षमताओं के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये हमारे काफी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात आती है वो ये है कि हम अपने इन सारे प्रोग्राम्स में लोगों को इतनी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो अपने खुद के पेस से और खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से मल्टीपल प्रोग्राम में भी भाग ले सके। हमारे प्रोग्राम टिपिकली मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुआयामी प्रोग्राम्स हैं, और लोग उसमें जो है वो एक साथ तरह तरह के प्रोग्राम्स करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार आगे बढ़ सके, यानी अपना रास्ता चुन सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सर, एक जो मानसिकता है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, खासकर यंगस्टर्स के IIT में एडमिशन पाना कठिन है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
ऐसा है कि आईआईटी में एडमिशन पाना कठिन है या नहीं है वो तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आईआईटी के लिए बहुत लोग जो है वो तैयारी करते हैं और जेई में पहले इसका जो एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में वो पहले जेई मेन में क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके टॉप 2.5 लाख लोग जो है वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं और वो उसके लिए जेई एडवांस दे सकते हैं। और उसके बाद जो लोग जेई एडवांस देते हैं उनका करीब 20,000 के आसपास जो है वो सिलेक्शन होता है। तो एक तरह से ये मुश्किल भी है और एक तरह से ये नामुमकिन भी नहीं है। तो अगर कोई अपने फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आईआईटी के जो प्रश्न होते हैं वो किताबी प्रश्न नहीं होते हैं, वो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है, इस तरह को समझना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। और वो चीज जो है वो टफनेस का जहां तक सवाल है कि अगर एक क्वेश्चन किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसने कि उसे कभी देखा नहीं तो उसके लिए वही क्वेश्चन टफ है, और एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है वही क्वेश्चन जिसने उसको देखा तो उसके लिए बहुत आसान है। तो टफनेस और सिंप्लिसिटी तो रिलेटिव पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो बेसिक यहाँ पे हमारे यहाँ जो देखा जाता है वो बच्चे की एक्चुअल क्षमता, उसको देखा जाता है और उसको परखा जाता है और उसके हिसाब से उसको एडमिशंस मिलते हैं। और जनरली हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये हमारा एक हमेशा वो प्रयास रहता है कि हम बच्चे की निहित क्षमता को जाने, ना कि उसकी किताबी क्षमता को। बहुत अच्छा सर। एक आईआईटी गांधीनगर वो ग्रीन कैंपस है, यानी आपने पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ बहुत ही बढ़िया पहल की है, उसके बारे में बताएंगे? हमारा आईआईटी गांधीनगर का कैंपस करीब 400 एकड़ का कैंपस है और यहाँ पे जब हमने कैंपस का विकास किया तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा। हरा भरा कैंपस तो आजकल बहुत जगह होता है, तो इसलिए उसके बारे में तो मतलब वो तो होना ही चाहिए, वो तो मिनिमम चीज है। और हरा भरा कैंपस हमारे आईआईटी गांधीनगर का जब आप आते हैं अंदर देखते हैं तो ये शांत, सौम्य, हरा भरा, यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है और इस तरह से बड़ा अच्छा कैंपस है, ग्रीन कैंपस है। पर ग्रीन कैंपस के अलावा हमने इसमें बहुत सारे अलग तरह के प्रयास किए हैं। एक भारत सरकार की एक रेटिंग सिस्टम होती है जिसको हम ग्रह रेटिंग कहते हैं। ग्रह रेटिंग में तरह तरह की रैंकिंग सिस्टम होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। 5 स्टार रेटिंग सबसे ऊंची रेटिंग होती है। किसी भी कैंपस में, एजुकेशनल कैंपस में आईआईटी गांधीनगर को 5 स्टार रेटिंग मिली और ऐसा पहला कैंपस बना है जो जिसको कि ये 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब उस 5 स्टार रेटिंग के लिए हमने बहुत से कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो हमारे यहाँ है कि जितना भी हमारे यहाँ से गंदा पानी, सीवेज का पानी निकलता है, उसका एक बूंद पानी भी हम नदी में नहीं डालते हैं। हम सारा का सारा वो पानी यहाँ पे उसको ट्रीट करते हैं। उसको ट्रीटेड वाटर को हम अपने लॉन्स को, हरियाली को पानी देने के काम में यूज करते हैं और वो उसके लिए एक तरह से अच्छा है, उसको तो सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दूसरा, जो बचा हुआ उसमें जो स्लज निकलता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उससे मैन्योर बनाते हैं और वो हमारे हॉर्टिकल्चर के काम आता है। तीसरी चीज, हमारे यहाँ जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है तो वो 2 तरह का सॉलिड वेस्ट होता है, एक तो सूखा कचरा और एक गीला कचरा। गीला कचरा जो किचन का वेस्ट है, फलों के छिलके हैं, रोटी सब्जी दाल चावल के वेस्टेज है और जो खाने लायक चीजें होती है उनका वेस्टेज है। उन तरह की वेस्टेज को हम प्रोसेस करते हैं और उससे हम फिर मैन्योर बनाते हैं और उस मैन्योर को हम यूज करते हैं। तो ये हमारा वो कभी कचरा बाहर नहीं जाता है। दूसरा जो सूखा कचरा होता है, जैसे कि लकड़ी के पीसेज हैं, मेटल के पीसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको हम सोर्स पे ही सेग्रीगेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स में भेजते हैं। तो चाहे वो बिजली के बल्ब हैं, चाहे वो कंप्यूटर डेस्क हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, टीवी मॉनिटर्स हैं, इन सबको हम जो है वो उस तरह से हैंडल करते हैं। तीसरा मेडिकल वेस्ट है, उसको हम मेडिकल वेस्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। मेडिकल वेस्ट है या पर्सनल हेल्थ के रिलेटेड जो वेस्ट है, वो सारी की सारी चीजें हम उसको एक अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं और काफी सेफ तरीके से प्रोसेस करते हैं।
तीसरा नंबर आता है कि लकड़ी का या मेटल का उसको सेग्रीगेट करके उसको मेटल की तरह से हैंडल किया जाता है, और जो कि बाद में उसको गलाने के काम और उस तरह की चीजों में चला जाता है। लकड़ी का जो वेस्ट होता है वो टिपिकली हम उसको रीयूज करते हैं जितना हम कर पाए। लकड़ी और प्लास्टिक और इस तरह की चीजों का जो हम रीयूज नहीं कर सकते उसको हम फिर जो बाद में एक अलग तरह से उसका निस्तारण करते हैं। तो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट भी बहुत कम बाहर जाता है, लिक्विड वेस्ट बिल्कुल नहीं जाता है, सॉलिड वेस्ट बहुत कम जाता है। बरसात का जो पानी हमारे यहाँ इकट्ठा होता है उसको हम अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में उसको इकट्ठा करते हैं। बहुत कम पानी हमारा बरसात का रन ऑफ में चला जाता है, वो तो फिर नदी में चला जाता है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बरसात का जितना भी पानी है वो हमारा जमीन को रिचार्ज करने में और अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में इकट्ठा करते हैं, जिससे हम अपने इंस्टीट्यूट की लगभग 10% ताजे पानी की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बरसात के अपने खुद के सजोए हुए पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने ये एनवायरनमेंट के प्रति जो हमने जागरूकता दिखाई है और एनवायरनमेंट को जितना कम से कम नुकसान हो, हमने अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बहुत कम किया है और उनको रीयूज किया है, उनको प्रॉपर प्रोसेस किया है, और इसी वजह से हम 5 स्टार रेटिंग में पहुंच पाए हैं। सर, यानी आईआईटी गांधीनगर को ग्रीन कैंपस बनाने में हर एक व्यक्ति का योगदान है, वो एकेडमिशियन से लेके स्टूडेंट्स सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, तभी ये एक रैंकिंग आपको मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं? बिल्कुल। और ये हम जो है वो अपने सारे यूजर्स को, स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को बार बार एजुकेशन प्रोग्राम देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि किस तरह से वो अपने गार्बेज को सेग्रीगेट करें, किस तरह से वो पेपर को प्रोसेस करें, या रद्दी पेपर हो जाता है, किस तरह से वो खाने को प्रोसेस करें, किस तरह से ड्राई वेस्ट को प्रोसेस करें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोसेस करें, पुराने कपड़ों को प्रोसेस करें। इन सब की हम बार बार जो है ट्रेनिंग देते हैं और हमारा पूरा सिस्टम केवल उनकी भागीदारी की वजह से ही आगे बढ़ता है। सर, एक एकेडमिशियन के नाते पर आप गुजरात के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आज की समय में काफी युवाओं में एक असमंजस का भाव रहता है कि हम आगे क्या करें और कैसे करें। मेरा ये अपना खुद का मानना है कि आप भविष्य की बजाय वर्तमान की अगर फिक्र करें, क्योंकि हम भविष्य को संजोने के चक्कर में वर्तमान को बिगाड़ देते हैं और इस चक्कर में हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं करते हैं कि हमें इसकी क्या आवश्यकता है। अगर हम अपने वर्तमान पे ध्यान दें तो भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा, और ये चीज करना बहुत जरूरी है, इससे कि हमारी कैपेबिलिटीज बढ़े, हमारी क्षमता बढ़े और हम जो है वो तरह तरह की चीजों को सीखें, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा हथियार है हमारे हाथ में जिससे हम समस्त संसार को जीत सकते हैं। संसार को आज की तारीख में वेपन से नहीं जीता जा सकता, केवल नॉलेज से जीता जा सकता है, और भारत इसका एक जागरूक एग्जाम्पल रहा है। आज की तारीख में भारत को जब बाकी देशों में विश्व गुरु की तरह माना जाता है तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि भारतीयों की कैपेबिलिटी के बेसिस पे, ना कि इस बेसिस पे कि हमने कभी किसी को जीता या किसी को हारा या किसी को मारा या इस तरह का चीज। तो हमारा जो बौद्धिक संपदा है, जो नॉलेज है, उसको बढ़ाएं, उसको आगे रखें, अपनी क्षमताओं को, स्किल्स को आगे बढ़ाएं, जिससे हम आगे देश में और संसार में भारत का लोहा मनवा सकें। सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लिसनर्स को। आप एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, वो मिशन में आपको हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने जो समय निकाला आकाशवाणी के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सभी श्रोताओं को। ये थे आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर रजत मूना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में, उसकी गतिविधियों के विषय में जानकारी देते हुए। आपके साथ बातचीत कर रहे थे त्रिलोक संघानी।